हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि क्यूरी पैरामीटर कैसे काम करता है। तो हम अपने पावर बीआई की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब हम एक एक्सेल शीट इंपोर्ट करेंगे। ये मैं सेल्स रिपोर्ट नाम से एक्सेल शीट है, मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ। ये शीट यहाँ पे आ गया। अब आपको इसे चेक बॉक्स में चेक करना है, फिर लोड। जैसे आप लोड करते हो, एक्सेल शीट हमारे यहाँ पे अपलोड हो रहा है। ये लोड हो चुका हमारा शीट यहाँ पे, आप देखो। तो ये सारे डेटा यहाँ पे आ चुका है हमारे पास। तो अब हम इस डेटा के ऊपर एक क्वेरी पैरामीटर बनाएंगे, जिसके थ्रू हम देखेंगे कि ये कैसे फिल्टर काम करता है। तो इसके लिए पहले हम रिपोर्ट व्यू पे आएंगे और हम जाएंगे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन पे। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, और ये हमारा पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जिस कॉलम के ऊपर मुझे क्वेरी पैरामीटर यूज़ करना है उसे सेलेक्ट करते हैं। ड्रॉप डाउन पे जाओगे तो यहाँ पे ये सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इसके ऊपर हमें यूज़ करना है। तो इसके ऊपर आप राइट क्लिक करो और ऐड एज न्यू क्वेरी, लास्ट ऑप्शन मिलेगा आपको, उसे सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे वो एक सिंपल लिस्ट, सिर्फ उसी कॉलम का लिस्ट बन के आ जाएगा यहाँ पे सारे रिकॉर्ड का। तो अब इसमें डिस्टिंक्ट यूज करना है। इट मीन द डुप्लीकेट रिकॉर्ड जो है ईस्ट वेस्ट, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स है यहाँ पे। तो इसे हमें जो डुप्लीकेट है उसे हटाना है। तो उसके लिए या तो हम डायरेक्ट यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन है, ये क्लिक कर सकते हो, या तो फिर इस पर राइट क्लिक करो और रिमूव डुप्लीकेट से उसे क्लिक करो। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये डुप्लीकेट रिमूव हो चुका है और कोई यूनिक वैल्यू है मेरे पास, ईस्ट एंड वेस्ट। फिर से हम सेल्स रिपोर्ट पे जाते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन है अंडर होम, मैनेज पैरामीटर। जैसे आप इसके एरो पे क्लिक करते हो तो न्यू पैरामीटर का ऑप्शन आपके पास आता है। तो इसे आप क्लिक करो न्यू पैरामीटर। जैसे न्यू पैरामीटर में आते हैं तो एक मैनेज पैरामीटर का एक पॉपअप आता है। अब उस पे मुझे अपना पैरामीटर सेट करना है। तो हम पहले अपना पैरामीटर का नाम कुछ डालते हैं। जैसे मेरा ये रीजन के ऊपर था, तो मैं इसका नाम डालता हूँ पाम परम रीजन रीजन। और सेम टू सेम मैं डिस्क्रिप्शन पे डालता हूँ इसे। और यहाँ पे रिक्वायर्ड ये कौन से टाइप का ये कॉलम, वो आप यहाँ डाल सकते हो। तो इसे मैं एनी छोड़ता हूँ, ठीक है, ये क्योंकि किसी टाइप का हो सकता है इसलिए मैं इसे एनी रखा हूँ। और यहाँ पर भी एक है एनी और लिस्ट वैल्यू एंड क्यूरी वैल्यू। तो ये में क्या फ़र्क है, मैं लिस्ट आप जब सेलेक्ट करते हो तो ये ऐसे पूछेगा कि लिस्ट में जो भी है वन बाय वन वैल्यू आप डालो। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि जब भी सपोज करो अभी मेरे पास सिर्फ टू रीजन है, ईस्ट एंड वेस्ट। सो अगर मैं यहाँ पे थ्रू लिस्ट डालता हूँ तो नेक्स्ट अगर कोई और रीजन बढ़ता है तो फिर मुझे मैनुअली रिपोर्ट पे आना पड़ेगा और इसे डालना पड़ेगा। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि एक बार ये मैं बना दिया तो दोबारा इस पे आके मैं चेंज करूँ। तो इसके लिए मैं क्या चूज करूँगा, क्वेरी। जब आप ये चूज करते हो तो ये ऑटोमेटिकली अगर आपके रिपोर्ट में कोई रीजन इंक्रीज होता है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं होगा, ऑटोमेटिक ये काम करेगा, ऑटोमेटिक ये आपका लिस्ट चेंज होता रहेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ सेलेक्ट किया क्वेरी। फिर यहाँ पे रीजन जो मैंने बनाया था वो खुद आ जाएगा आपके पास। और यहाँ पे जो करंट वैल्यू है, जो फर्स्ट टाइम मीन्स जब ये फर्स्ट टाइम लोड हो तो कौन सी वैल्यू के साथ में लोड होगा, तो वो यहाँ पे डालना है। मैं डालता हूँ ईस्ट। ईस्ट मेरा एक रीजन था तो मैं ईस्ट डाला यहाँ पे।
और ओके। जैसे ही आप इसे ओके करते हो ये यहाँ पे करंट वैल्यू के साथ में डिस्प्ले हो चुका है। एक टैब यहाँ पे एक न्यू टैब बन के आ गया है। तो ये आपका रीजन जो फिल्टर वाला है, ये सेल्स रिपोर्ट, ये जो एक्चुअल डेटा हमारा था वो है, और ये जो पैरम हमने अभी क्रिएट किया वो है। हम फिर इस पे आते हैं और हमने रीजन के ऊपर मुझे ये इम्प्लीमेंट करना था। तो मैं इस पे अब इस एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ मेरे पास है टेक्स्ट फिल्टर। टेक्स्ट फिल्टर मीन्स आप जो फ़िल्टरिंग इम्प्लीमेंट होगा यहाँ पे, तो कस्टमाइज़ आप यहाँ पे फ़िल्टर यूज़ कर सकते हो, जिसके लिए हमने नया जो ये जो पैरामीटर रीजन बनाया वो ऐड करूँगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट फिल्टर इक्वल्स। यहाँ पे एक नया पॉपअप ओपन हुआ जहाँ मुझे इसका सेटिंग सेट करना है। तो इक्वल, और ये जो एरो है, सॉरी ये ड्रॉप डाउन है, इसमें आपको सेलेक्ट करना है पैरामीटर, क्योंकि हमने पैरामीटर बनाया था। पैरामीटर सेलेक्ट किया, जैसे पैरामीटर सेलेक्ट करते हो हमने जो नया पैरामीटर परम रीजन के नाम पे बनाया था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ऑटोमेटिक ये लिस्ट में आ रहा है, क्योंकि हमारा अभी एक ही पैरामीटर है तो इसलिए एक आ रहा है यहाँ पे। देन ओके। जैसे ही आप इसे ओके करते हो ये देखो ये सिर्फ इस्ट के बेस पे फिल्टर हो चुका है यहाँ आपके पास। तो उसी तरह से हम देखते हैं टेक्स्ट। अब हम इसे क्लोज एंड अप्लाई करते हैं। जैसे आप क्लोज एंड अप्लाई करोगे आपका ये एक्चुअल रिपोर्ट पे आ चुका है। अब ये लोड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये रिपोर्ट हमारे यहाँ पे लोड हो चुका है। जैसे ही ये रिपोर्ट यहाँ पे लोड होगा आप देखोगे यहाँ पे पहले एक सेल्स रिपोर्ट था, अब यहाँ पे रीजन भी ऐड हो चुका है, क्योंकि ये मेरा क्वेरी पैरामीटर बना था। तो अब हम एक रिपोर्ट लेते हैं जो यहाँ पे लोड करेंगे, अब फिर देखते हैं कैसे इसका इफेक्ट दिखता है। सिंपल एक टेबल मैंने लिया है रिपोर्ट व्यू पे, आप इसे सिलेक्ट करो तो ये यहाँ पे आ गया। मैं इसका साइज थोड़ा बढ़ाता हूँ, सॉरी। और अब इसमें मैं कुछ फील्ड्स ऐड करता हूँ जो मुझे इस रिपोर्ट में डिस्प्ले करवाने हैं। तो सबसे पहले मैं रीजन ही लेता हूँ, और जैसे कहाँ पे कॉलम डालोगे तो ये जैसे ये आपका सिलेक्टेड है तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कॉलम्स एंड ऐड डेटा फील्ड्स हियर। तो जो भी फील्ड्स हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है हम यहाँ पे वन बाय वन ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं रीजन दिखाऊंगा, तो मैं रीजन यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, देखो यहाँ आ गया। नेक्स्ट हमें दिखाना है सपोज करो प्रोडक्ट, तो मैं प्रोडक्ट यहाँ पे लेके आऊँगा। फिर दिखाना है मुझे इसकी क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी यहाँ पे मैंने तीन फील्ड यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये तीनों यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। मैंने बाय डिफॉल्ट ईस्ट सेलेक्ट किया था, थोड़ा मैं साइज बढ़ाता हूँ इसके। तो अगर मैं कॉलम हेडर का साइज बढ़ा दूँ 20 एंड वैल्यू करता हूँ मैं 16, तो देखो ये साइज बढ़ गया, साइज थोड़ा इंक्रीज हो चुका है यहाँ पे। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ये सिर्फ ईस्ट वाला लोड कर रहा है। हम चाहते हैं अब कोई और डेटा शो करे। तो जैसे डेटा ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाते हो तो यहाँ पे आपका गया आ गया एडिट पैरामीटर। जैसे यहाँ पे जाते हो तो जो मैंने दो था ईस्ट एंड वेस्ट वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। आप करोगे वेस्ट, ओके, एंड अप्लाई चेंजेस। अब देखो ये वेस्ट रीजन वेस्ट का डेटा लोड हो गया। एक्चुअल में इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि सपोज करो आपके स्टोर मल्टीपल रीजन्स में है, बट आप चाहते हो कि जो ईस्ट रीजन का मैनेजर या जो भी उसके यूजर है वो अपने रीजन्स का ही रिपोर्ट चेक कर पाए। तो उसके लिए ये ऑप्शन है कि हर एक रीजन के बेस पे
यहाँ पे वो बंदा अपना रिपोर्ट चेक कर सकता है। वरना फिर अब क्या होता कि आपके पास सारे सारे रिपोर्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले होते। अब जब सारे रिपोर्ट यहाँ पे डिस्प्ले होता तो आपको रिपोर्ट देखने में फिल्टर करने में टाइम लगता है, क्योंकि ये भी मैं कम रिपोर्ट के साथ दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास ह्यूज नंबर ऑफ डेटा होता है, उस केस पे लोडिंग में प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए ये रूल्स है, ये कॉन्सेप्ट है कि आप पहले क्यूरी पैरामीटर बना लो, ताकि जब भी आपका यूजर रिपोर्ट चेक करे तो फास्ट लोड होगा आपका, ये सिर्फ उस रीजन के बेस पे ही लोड होगा। तो ये ओवरऑल हमारा क्यूरी पैरामीटर का कॉन्सेप्ट था, जिसे हमने वन बाय वन प्रैक्टिकल देखा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हुआ होगा। यदि आपके पास कोई और भी क्वेश्चंस हैं पावर बीआई रिलेटेड, तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपके जो भी क्वेश्चंस है उसका एक नया वीडियो बना के अपलोड करूँ और आपके साथ लिंक शेयर करूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हमारे इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमें इसका मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू।